जय हिंद साथियों। ज्ञान सूत्रा A1 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जनवरी 2026 मास के करंट अफेयर देखेंगे, जिसका पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है, भारत की पहली बुलेट बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू की गई है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को कहाँ से कहाँ तक शुरू की जाएगी? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच। अगला है आपका, भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने 21 से 23 कब 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडप, क्या है, भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। तो ये याद रखना है आपको कि 21 से 23 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला है, भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोफाइड, क्या है, इलेक्ट्रोफाइड रेल सिस्टम बन गया है। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला है, के सिद्धरामैया जो कि डी देवराजन उर्स के रिकॉर्ड तोड़कर कर्नाटक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। कौन है? के सिद्धरामैया। ये भी याद रखना है आपको। मुंबई के 18 वर्षीय जिसका नाम है काम्या कार्तिकेयन, क्या है, काम्या कार्तिकेयन, जो कि दक्षिण ध्रुव तक रिकॉर्ड करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय बन गई है। जहां भी पहले लगता है वहां ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी एग्जाम के लिए। आगे देखिए, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन? बुल्गारिया बन गया है। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला है, सातवां कि G7 की अध्यक्षता फ्रांस को 2026 में सौंपी गई है। आगे है आपका कि गान नगाई त्योहार मणिपुर में मनाया गया है। तो ये भी याद रखना है, गान नगाई त्योहार कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। अपने सभी शहरी नगर निकायों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो ये भी याद रखना है आपको। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीती है? तो रजत पदक जीती है। आगे है, अमेरिका सेना की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। तो ये क्या रखना है इसमें? तो इसका फोर्स का नाम है डेल्टा फोर्स। तो डेल्टा फोर्स कहाँ की है? अमेरिकी सेना की है। अगला है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक, जो सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक है वो कहाँ खोला गया है? तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। आगे है, दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना है? तो अपना प्यारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। तो मेरे समझ से आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, अपने दिमाग में ले लीजिएगा। अब देखिए, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने इजराइल के साथ समझौता किया है। किसके साथ? इजराइल के साथ। ये भी याद रखना है कि सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम किसका है? तो भारत का है। किसके साथ समझौता करके बनाया गया है? इजराइल के साथ समझौता करके बनाया गया है। अब देखिए, भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट जिसका नाम है समुद्र प्रताप, क्या नाम है? समुद्र प्रताप, को गोवा में कमीशन किया गया है। याद रखना है कि भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? समुद्र प्रताप नाम है। अगला है, संयुक्त अरब अमीरात के शोधकर्ता ने 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान, कौन सा अनुसंधान है? मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए। कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात के शोधकर्ता। कौन सा? 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए। तो ये सब याद रखना है आपको। अगला है, पर्यावरण संस्कृति एवं पहल के अकॉर्डिंग। तो देखिए, किस देश में डंक रहित मधुमक्खी, तो ये भी मेरे समझ से याद रखिए कि डंक रहित मधुमक्खी की जो कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है वो पेरू देश की है। तो किस देश में डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? पेरू देश के। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ये भी याद रखना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र ने चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसको? 2026 को घोषित किया है। आगे है, पीआईबी ने कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तो ये भी रखना है कि कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। किसने मंजूरी दी है? तो पीआईबी ने इसकी मंजूरी दी है। कौन सा? तो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अब देखना है कि 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु रहा है। तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर 2025 में कौन रहा है भारत में? तो बेंगलुरु रहा है।
भारत का पहला बायो हैप्पी जिला, ये भी मेरे समझ से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बायो हैप्पी जिला पहला कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया गया है। तो ये नया कंसेप्ट हमारे देश में आ रहा है कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किसे, कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया गया है। अगला है कि भारत ने हवाई खतरे से निपटने के लिए सूरदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है। तो ये किसके लिए है, तो सूरदर्शन चक्र मिशन भारत ने अपने हवाई खतरा से निपटने के लिए लॉन्च किया है। आगे देखना है कि भारत की पहली सोलर पावर एटीएम, कौन सा, सोलर पावर एटीएम वैन है, एक सोलर पावर एटीएम वैन है जो कि त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। ये भी याद रखना है मेरे प्यारे मित्रों आपको कि भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक में लॉन्च किया गया है। अगला है कर करर दिलकुक करर दिलकुट उत्सव केरल में मनाया गया है। तो ये भी याद रखना है कि करर दिलकू उत्सव कहाँ पे, केरल में मनाया गया है। आगे है दुनिया के सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया, याद रखना है दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया गया है, तो आंध्र प्रदेश में बनेगा। आगे है कि विविध रैंकिंग एवं विशिष्ट घटनाक्रम, तो इसमें देखना है कि फिंके नदी, एक नदी का नाम है फिंके नदी, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। तो ये नदी जो है फिंके नदी, ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है, इसको दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी की मान्यता प्राप्त हुई है। कौन सी नदी है, फिंके नदी। अब देखिए बागुरुम्बा, कौन सा है, बागुरुम्बा नृत्य उत्सव। तो ये भी याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कला संस्कृति से। तो बागुरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ पे, तो असम में आयोजित किया गया है। अगला है भारत और जापान के समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया गया है। तो ये भी याद रखना है कि समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लेकर अभ्यास किसके साथ किया गया है, तो भारत और जापान के साथ। आगे है आमे पढ़ीबा आमा भसारे, क्या है, आमे पढ़ीबा आमा भसारे योजना ओडिशा राज्य ने शुरू किया है। तो आमे पढ़ीबा आमा भसारे ये किसकी योजना है, तो ओडिशा राज्य की योजना है। अब आगे देखिए रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स, ये भी नई तरह का क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, ज्यादातर भारत के ही बारे में याद रखना है। अब देखिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर बेंगलोर को घोषित किया गया है। तो ये भी देखना है कि सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए भी बेंगलुरु को घोषित किया गया है। आगे अमोनिया अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया है। तो अमेरिका अपने आप को WHO से अलग करने वाला देश बन गया है। आगे है आपका, अगला है आपका कि एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और उर्सुला वान डेर लेन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। तो एक है एंटोनियो कोस्टा, क्या है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, और उर्सुला वान डेर लेन ये क्या है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। ये दोनों 26 जनवरी 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे हमारे देश में। आगे है आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर, आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश विवाद के कारण नहीं आ पाया था T20 विश्व कप खेलने, तो उसके जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किसको शामिल किया है T20 वर्ल्ड कप में, तो स्कॉटलैंड को। आगे है जारी टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में कौन किया है कि टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग के 100 लिस्ट आया है, टॉप 100 लिस्ट, उसमें भारत की एक संस्था है जिसका नाम है IISc बेंगलोर, इसको शामिल किया गया है। आगे है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे के बारामती में लैंडिंग, कहाँ पे, जगह का नाम याद रखना है, बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान, इसका नाम था लेयर जेट 45 यानी लेयर जेट 45 BTSS के, क्या है, BTSS के, है ना, क्रैश हो गया है। तो याद रखना है कि अजीत पवार के जिस विमान से पर्सनल विमान से लैंडिंग के दौरान मृत्यु हो गई थी, वो विमान का नाम क्या है, लियर जेट 45 या BTSS के ये विमान का नाम है। तो ये पूछ लेगा जगह कहाँ पे था, तो बारामती में। आगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। तो ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 वर्ष को कौन सा वर्ष घोषित किए हैं, कृषि वर्ष के नाम से घोषित किया है। अगला है भारत का पहला मेनोपोज क्लिनिक कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है।